हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी यानी अकाउंट्स स्टार्ट करेंगे। और जो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा बेस है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद पार्टनरशिप के और भी चैप्टर आएंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हैं, तो आगे आने वाले जो चैप्टर हैं पार्टनरशिप के, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम फ्रेंड्स कि जो हमारी पार्टनरशिप है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका जो सेक्शन 4 है। ठीक है भाई, एक्ट है, कानून, तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन भी होते हैं। तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका जो सेक्शन 4 है वो पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। ठीक है, यानी पार्टनरशिप की डेफिनेशन इसके अंदर दे रखी है। तो क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से डिफाइन किया गया पार्टनरशिप को, देखिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के बीच में, हु हैव एग्रीड, जो एग्री हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस के। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है जो एग्री हुए हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाएगा, और एनी ऑफ देम, या तो किसी के द्वारा भी वो चलाया जा सकता है। ठीक है, सपोज अगर 3 पार्टनर्स हैं तो या तो भैया उसको तीनों मिलके चला लो, या कोई भी उसमें से उस बिजनेस को चला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, यानी जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर्ड हुए हैं, ठीक है, उनको इंडिविजुअली हम पार्टनर्स बोलते हैं और कलेक्टिवली हम फर्म बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, तो जब हम इनको इंडिविजुअली बोलेंगे तो पार्टनर्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब इनको कलेक्टिवली बोलेंगे तो फर्म बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया इतना, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पार्टनरशिप क्या है, पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है जो एक ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, जो या तो उन सब के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है, या फिर किसी के द्वारा भी वो चलाया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यानी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स। ठीक है, तो पहला फीचर है हमारी पार्टनरशिप का, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए। ठीक है, तो आपको इस फीचर के अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप के लिए मिनिमम पार्टनर यानी मिनिमम पर्सन कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, 50। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये बात भी समझा देता हूँ, ये भी ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम पार्टनर 50 डिसाइड किए गए हैं, ये कैसे डिसाइड हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें नहीं बताया गया कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, हमारा जो कंपनी एक्ट है 2013, उसका जो सेक्शन 464 है, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसका जो सेक्शन 464 है, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि आप डिसाइड कर दो कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए, लेकिन 100 से ज़्यादा डिसाइड मत करना। तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने डिसाइड किए फ्रेंड्स, 50। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट फीचर है फ्रेंड, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, यानी पार्टनरशिप एक्सिस्टेंस में कब आती है, एक एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, यानी अगर आपको पार्टनरशिप करनी है फ्रेंड्स, तो आपको एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो। दोनों में बेटर कौन सा होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, क्यों, अगर आपने ओरल एग्रीमेंट कर रखा है तो कल को फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कोई भी पार्टनर अपनी बात से पलट सकता है। ठीक है, फिर जब बात से पलटेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, तो उस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अच्छा है कि आप रिटन एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, अब रिटन एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीडी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, आगे हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड फीचर समझ में आ गया। थर्ड फीचर है फ्रेंड्स, लॉफुल बिजनेस। ठीक है, यानी अगर आपको पार्टनरशिप करनी है फ्रेंड्स, तो आप जो बिजनेस करने वाले हो पार्टनरशिप में, वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल यानी लीगल। ठीक है, यानी अगर आप इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करते हो फ्रेंड्स, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो कोई ना कोई बिजनेस भी करोगे, तो उस बिजनेस से जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा,
ठीक है, उसको आप आपस में कैसे शेयर करोगे, तो इस बात का भी क्या करना है आपको, एग्रीमेंट करना है। ठीक है, तो द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, यानी बिजनेस को या तो सभी मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई भी बिजनेस को चला सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर।